हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछला वीडियो में बोले थे कि झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस का और झारखंड का हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो मेरा पिछला वीडियो तो झारखंड का था, आज ये साइंस का है। इसमें 20 क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ 4 ठो, आप लोग ऑप्शन सोचिएगा, कुछ सेकंड के बाद हम आंसर इसमें बताएंगे। तो आइए साइंस का सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज पहला टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे मेढक जैसे दिखते हैं, जल तथा थल दोनों जगह पाए जाते हैं, आवास को महत्व नहीं देते और कीड़े खा सकता है। 4 ठो ऑप्शन है। क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जल तथा थल दोनों जगह पाया जाता है उभयचर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्य में होती है। निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्य में होती है। पहला है मम्प्स, दूसरा है फ्लैग, तीसरा है क्लोरेला और चौथा है सिफिलिस। 4 ठो में कौन सा बीमारी विषाणु जनित है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मम्प्स। फ्लैग और सिफिलिस बैक्टीरिया जनित है, जीवाणु जनित। और क्लोरेला एक प्रकार का एल्गी होता है जिसको न्यूट्रिएंट्स के रूप में उपयोग करता है आदमी, और इसका और यूज है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज है, डाइट के रूप में भी इसका उपयोग होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त पत्तियों वाला पौधा कौन है। संयुक्त पत्तियों वाला पौधा कौन है। पपीता, नारियल, पीपल, गुड़हल। इसका ऑप्शन है पपीता, नारियल, गुड़हल और पीपल, संयुक्त पत्तियों वाला पौधा। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नारियल। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस खाद्यान्न में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए चना, बी सोयाबीन, सी गेहूँ, डी मक्का। तो इसका तो पता ही होगा, चौथा का आंसर होगा बी, सोयाबीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, निम्न में से किसका प्रयोग जैविक नियंत्रण हेतु नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है कीट भक्षियों का प्रयोग, दूसरा फेरोमोन्स जाल का प्रयोग, तीसरा है कीटनाशकों का प्रयोग और चौथा है नीम के उत्सर्ग का प्रयोग। तो किसका प्रयोग जैविक नियंत्रण हेतु नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पंज क्या है। स्पंज क्या है। एक जीवाश्म, एक पादप, एक जंतु, एक कवक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्पंज क्या है। तो स्पंज एक प्रकार का क्या है, ऑप्शन सी होगा, जंतु। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। पहला सार्क, दूसरा सितारा मछली, तीसरा ईल, चौथा समुद्री घोड़ा। इसका आंसर बताइए क्या होगा 7वां नंबर का, यानी 37 का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सितारा मछली वास्तविक मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर यानी कि 8वां नंबर, इनमें कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है। इनमें कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है। पहला इसिनोफिल, दूसरा मोनोसाइट, तीसरा बेसोफिल, चौथा लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 38 यानी 8वां का डी होगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जानते हैं हम लोग कि ये पाया जाता है WBC में, वाइट ब्लड सर्विकल्स में।
ये एंटीबॉडी बनाता है शरीर में। एक बीमारी है HIV एड्स जो होता है वो लिम्फोसाइट को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी जी क्वेश्चन पढ़े ही होंगे बहुत बार। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन सी। तो स्कर्वी विटामिन ऑप्शन डी होगा, विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देख लेते हैं विटामिन सी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई को टेकोफेरॉल और विटामिन के को फिलेक्विनोन। 10वां नंबर क्वेश्चन यानी 40 नंबर देखते हैं। पित्त को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पित्त को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पित्ताशय, यकृत, पित्तनलिका, अग्नाशय। तो पित्ताशय को ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी होगा, यकृत के द्वारा। 40 और ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाके जमा होता है। 41 नंबर यानी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। कौन सा तापक्रम पे पूछ रहा है कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 41 का बी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 यानी 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकता? प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, ऊष्मा तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका ऑप्शन होगा बी, ध्वनि तरंग। ध्वनि को गमन करने के लिए या गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम का ध्वनि नहीं गुजर सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ध्वनि। ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? ये नंबर है परावर्तन, बी अपवर्तन, सी संचरण, चौथा प्रकीर्णन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, प्रकीर्णन के कारण। श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन लोग पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में। प्रिज्म के द्वारा जब गुजारा जाता है प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर यानी 14 नंबर क्वेश्चन। प्राध्वनि विमान एक प्रघाती रंग पैदा करता है, किस कारण से? संक्रमण तरंग, प्रसव तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और ध्वनि बूंद। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि बूंद। ध्वनि बूंद। ध्वनि बूंद वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कि साउंड के स्पीड से अधिक स्पीड से गुजरने को क्या कहते हैं? ध्वनि बूंद कहते हैं, जिसका चाल साउंड के चाल से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। एक पायलट या वायुयान चालक द्वारा लक्ष्य को भेदने हेतु बम को गिराना होगा। एक पायलट या वायुयान चालक के द्वारा लक्ष्य को भेदने हेतु बम को गिराना होगा। कहाँ? लक्ष्य के ऊपर, लक्ष्य के आगे, लक्ष्य के पूर्व, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये भी बता सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। इसका ऑप्शन होगा सी, लक्ष्य के पूर्व। लक्ष्य से थोड़ा पहले गिराना पड़ता है, तब जाके सटीक निशाना पे लगेगा वो। प्रोटॉन का द्रव्यमान, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा डैश का द्रव्यमान समान होता है। प्रोटॉन और किसका द्रव्यमान समान होता है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आइसोटॉन, अल्फा कण। इसका ऑप्शन होगा ये, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है? रेडियोधर्मिता के अंतर्गत निम्न में से किसका विघटन होता है? ए नाभिक, बी आयन, सी परमाणु, डी अणु।
किसका होगा फ्रेंड? तो 47 का यानी 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये नाभिक न्यूक्लियस का होता है इलेक्ट्रॉन। 48 यानी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा नाइट्रिक अम्ल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा एसिटिक अम्ल। तीसरा क्या होगा? 49 का यानी 19 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन होगा ए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का। लास्ट क्वेश्चन आज का 20वां नंबर और एक प्रैक्टिस सेट का 50वां नंबर क्या होगा? निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में सबसे कम विलय होगा? निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में सबसे कम विलय होगा? पहला NaCl, दूसरा N2S, तीसरा MgCl2, चौथा MgS। क्या होगा फ्रेंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, MgS। तो ये था आज का साइंस का 20 क्वेश्चन। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। हम प्रत्येक सीरीज इसमें अपलोड करेंगे। आज पहला सीरीज था साइंस का। धन्यवाद। यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।